है, it will have reverse effect on parenting. जैसे अगर आपने बोला वो जो हमने बोला कि बात कैसे बोली जाए इंफॉर्मेशन, उसका असर यहाँ पे भी पड़ सकता है, उनके एटीट्यूड वैसे बन सकते हैं। अगर उनको लगा कि अब ये बंदा ऐसा है कि उसको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, तो एक पेरेंटिंग स्टाइल डेवलप हो जाता है कि ओवर प्रोटेक्शन में आ जाता है। ओवर प्रोटेक्शन एक पेरेंटिंग स्टाइल है जहाँ पे पेरेंट बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, अंडर केयर करते हैं बच्चों को। पर हमारे हिसाब से ये पेरेंटिंग स्टाइल अच्छा नहीं है बच्चे के। फिर वो उनको खुद ही खिलाएंगे, खुद ही पिलाएंगे। यहाँ से जब आप के पास आएंगे तो आप बोलोगे नहीं थोड़ा सा इसको करने दो। तो ये अगर हमने ऐसे इंफॉर्मेशन दी कि उनको लगा कि हमें बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, so result will be a bad parenting style, which is overprotection. And if there is overprotection, naturally it will harm the development of child. दूसरा, कभी-कभी हमारे बोलने में ही उनको ऐसा एटीट्यूड बन जाता है कि उनको लगता है कि आप कुछ नहीं मानो। तो रिजल्ट ये हो सकता है कि वो sort of that ignorant parenting style, आप पूरा इग्नोर करते हो बच्चों को, उसको कोई ध्यान नहीं देते हो। ठीक है, जब हम बोलते हैं मेंटली रिटार्डेशन को भी लेके कि मशीन पढ़ने पाचस तथ मज अगर थोड़ा गए कम ज्यादा पहम तम बासो कि मिसाल कि पत तुदान स्कूल तो निवनी सो दैट विल बी द हार्म ऑफ दैट रॉन्ग एटीट्यूड अगर डेवलप हुआ। इसी तरह अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, जैसे आपने बोला कि उनको एक्सपेक्टेशन है कि हमने बोला जाके उनको स्पेशल स्कूल में किसी ट्रेनर से, फिजियोथेरेपिस्ट से ये ठीक हो जाएगा बहुत। अगर उनको लगा कि आप बहुत ठीक होना ऐसे, तो उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। फिर जब एज ए नॉर्मल केस वो नहीं कर पाता है तो रिजल्ट इज फ्रस्ट्रेशन। फिर वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, उसी में वो ब्रेन गेम भी खेलते हैं। कभी कभी फिर उनको ऐसा भी लगता है शायद हम ही नहीं कर पाते हैं, वरना ठीक हो जाता तो गिल्ट आ जाता है। तो these misconceptions could result in like overprotection sometimes, frustration sometimes, guilt sometimes, and that frustration and guilt is a problem to the parent later on. Then we have to handle that thing also. तो ये double issue बन सकता है। So here what we have to do, we have to correct these parents अगर उनको misconception है तो कैसे किया जाए, उनको पूछा जाए। Once you give them this information कि Down syndrome है, in the next session you can tell them what you know about Down syndrome now. So जब वो बोलेंगे, you will come to know about whether they have favorable attitude or unfavorable. वो चीजें तब समझ आएंगी। और साथ साथ में you need to motivate them because this is sort of a job which needs persistence, which needs motivation. So you need to motivate parents. वो भी आपका काम होता है कि हम parent को motivate करें। मोटिवेट इसी तरह हो सकता है कि उसको बोला जाए कि देयर इज होप, देयर इज चेंज इफ यू डू सम ट्रेनिंग। हमें मोटिवेशन इसलिए देना है कि ताकि वो ट्रेनिंग देंगे तभी कुछ हो जाएगा। तो वो होप दे सकते हैं बट विच इज नॉट फॉल्स। देयर इज होप बट विद इन सम बाउंड्रीज। तो वो होप आप दे सकते हो कि अगर आप ऐसा कर सकते हो, देयर इज चांस ऑफ ग्रोथ। ये पीरियड है, क्रिटिकल पीरियड, इसमें बहुत सारा इंप्रूवमेंट हो सकता है, डेवलपमेंट में भी बहुत सारी चेंज हो सकती हैं। वो उनको बताया जाए और साथ में वो भी देखा जाए कि जब वो करते हैं तो उनको दिखाया जाए कि हो रहा है। प्लस मुझे लगता है कभी कभी के जो ग्रुप्स होते हैं ना, बाकी पेरेंट जिन्होंने कुछ किया हो, जिनका बच्चा रहा हो, उनका कंटैक्ट दिया जाए, उनसे मिलाया जाए। दैट मोटिवेट्स द पेरेंट कि अगर उसने इतना कुछ किया है तो आई कैन आल्सो डू। सो दैट वुड बी अ वेल काउंसलर। Then comes one more phase. This phase was all about handling their reaction. This RSC में आ रहा था. Then comes one more phase where you need to now give training to the parent. आप इसको ये चीज़ सिखानी है कि आप बच्चे के साथ आप क्या कर सकते हो। आपको बहुत सारी टेक्निक्स देनी पड़ेगी उसे। ये टेक्निक्स देने की ज़रूरत क्या है, इसका फायदा बच्चे को है मगर यहाँ पे पेरेंट को भी फायदा हो जाएगा। जब पेरेंट तो कुछ कर पाएगा वो गिल्ट वाली बातें, वो फ्रस्ट्रेशन वाली बातें कम हो सकती हैं। इमोशनली ही विल फील मोर स्टेबलाइज्ड, ही विल फील सेल्फ कॉन्फिडेंस, ही विल फील दैट यस आई एम एबल टू डू। पर फॉर दैट वी नीड टू बी गिवन ट्रेनिंग फॉर दैट। अब ट्रेनिंग आप डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें सिखा सकते हैं कि कैसे की जाएंगी। उनको ये बोला जा सकता है कि अगर ये चीज़ें आप करोगे, ये कोई प्रोफेशनल की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, आप घर में कर सकते हो।
उनको ये बोला जाए कि आप एज ए को थेरेपिस्ट काम करना पड़ेगा, हम दोनों मिलकर एज ए सर दोनों मिलकर करेंगे, बट यू हैव टू डू इट एट होम। बट क्या करना है दैट नीड्स टू बी गिवन टू देम, वो हमारा काम है कुछ सिखाना। नीड नॉट टू गिव देम वो ना बड़े बड़े आइडियाज, उनको छोटे छोटे आइडियाज दे सकते हैं, छोटी छोटी बातें समझा सकते हैं कैसे। और साथ में ये बोला जा सकता है कि जैसे काम चीज थोड़ा बहुत पेशेंस डिमांड करें, जैसे काम चीज ये कैसा अकेले वाले में किया अच्छे रेपिटेशन है ज़्यादा ज़रूरत, अच्छा से ज़्यादा स्किल ज़रूरत है, ये जैसे रेपिटेशन करने की ज़रूरत। तो वो छोटी छोटी चीज़ें, चाहे वो बिहेवियर मॉडिफिकेशन वाली हो, चाहे वो स्पीच को एनहांस करने की हो, चाहे वो फिजियोथेरेपी के कुछ टास्क हो, वो उनको सिखाया जाए ताकि सेशन में जो किया जाए वो वहाँ पर किया जाए।